सो हेलो डियर, हम लोग राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे थे और उसके क्वेश्चंस हम लोग लगा रहे हैं यूपी पीजीटी नेट जेआरएफ के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ जो हर बार रिपीट होते हैं और आप इनको देखिए और साथ में शेयर करिए। अगर स्लो हो लगे हमारा जो है लेक्चर तो उसको आप 1.5x पे लगा के देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? ऑप्शन है आपके पास में 4। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी हॉब्स। हॉब्स जो है ये आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। हॉब्स के अकॉर्डिंग प्राकृतिक अवस्था में भी एक प्राकृतिक कानून विद्यमान था जो बौद्धिक आत्मरक्षा के नियम के रूप में था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलन गलत किया गया, मतलब कौन सा मिलान इसमें गलत है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास में। तो दूसरे का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ये आपका गलत है। अराजकतावादी आपका ये मार्क्स और बेंथम का नहीं है, ठीक है। राज्य की बहुलवादी धारणा लास्की और मैकाइबर की है, सही है। राज्य की शक्ति की धारणा मैकियावेली का दिया हुआ है। और इसके बाद में आपकी जो सर्वसत्तावादी है ये आपकी हेगल और बेरीहार्डी की है, ठीक है। मार्क्स जो है वो वैज्ञानिक समाजवाद और बेंथम उपयोगितावादी है। अराजकतावादी प्रौधा और गाडविन है, यानी अराजकतावादी कौन कौन है, ये आपके गॉडविन और कौन है, प्रौधा, ठीक है। जो मार्क्स और बेंथम है, ठीक है, मार्क्स बेसिकली वैज्ञानिक समाजवादी है और बेंथम जो है आपके उपयोगितावादी है, ध्यान देना, ठीक है, उपयोगितावादी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा होने से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी और अच्छा है। ये कथन किसका है? तो तीसरे का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, बेंथम का है, ठीक है। बेंथम कहता है, बेंथम बेसिकली एक उपयोगितावादी विचारक है, ठीक है, और उपयोगिता के आधार पर ही राज्य की आवश्यकता का वो वर्णन करता है। व्यक्ति राज्य के आदेशों का पालन इसलिए करता है क्योंकि वो उसे उपयोगी और आवश्यक मानता है, ठीक है। कौन सा इसमें पूछा है? सही नहीं है। राज्य अमूर्त तथा सरकार मूर्त है, ठीक है। समाज राज्य से व्यापक है, सरकार राज्य का अभिकर्ता है, राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ये आपका गलत, ठीक है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है, किसके द्वारा कहा गया है? तो 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसको डायसी ने कहा है। डायसी ने राज्य को संसाधनों से युक्त लोगों का ऐसा संगठन माना है जिसे कानून निर्माण एवं क्रियान्वयन का एकमात्र अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन वो सर्वोच्च समुदाय भी है, ये कथन किसका है? तो छठे का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी अरस्तु का है, ठीक है, अरस्तु का है। अरस्तु राज्य को समुदायों का समुदाय ही नहीं अपितु सर्वोच्च समुदाय मानता है। राज्य सर्वोच्च समुदाय इसलिए है कि वो सबके ऊपर है और अन्य सब इसके अंग में लिपटे हुए। विभिन्न प्रकार के समुदाय मनुष्य के अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो 7वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, राष्ट्रीय चेतना का विकास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? 8वें का राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? तो 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी बेबर ने ऐसा कहा है, ठीक है। बेबर जो कि सिविल सर्विसेज के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया, ठीक है, नौकरशाही के लिए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी राज्य जो है वो स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है, ठीक है। आगे चले हम लोग। ये सत्य है
कि जहाँ अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहाँ राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्यु पोत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। ये किसका कथन है? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। 11 का राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बी होगा, रॉबर्ट मैकाइबर ने कहा है। बेसिकली मैकाइबर राज्य की उत्पत्ति में शक्ति को एक तत्व अवश्य मानते हैं, परंतु उसकी भूमिका को गौड़ स्थान देते हैं। मैकाइबर का कथन है कि ये समझना बहुत बड़ी गलती है कि जिस किसी असभ्य जाति में हमें कोई सरदार दिखाई पड़े वहीं हम राज्य की स्थिति मान लें। हम ये नहीं बता सकते कि राज्य का कब और कहाँ प्रारंभ हुआ। नेतृत्व एवं अधीनता के विश्वव्यापी प्रवृत्ति में अंतर्निहित है। मैकाइबर आगे कहते हैं कि राज्य का विकास शक्ति के कारण नहीं हुआ, यद्यपि विकास क्रम में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर हो जाएगा दैवीय सिद्धांत। इस इतिहास में बलबन ने दिया था और बाद में दैवीय सिद्धांत किसने दिया आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसके अनुसार राज्य एक दैवीय कृति है तथा राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों के सही ऐतिहासिक क्रम को आपको पहचानना है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। सबसे पहले हॉब्स आए, फिर लॉक, फिर मॉन्टेस्क्यू और देन रूसो। ठीक है, सबसे पहले हॉब्स, फिर लॉक, फिर मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो। कमेंट बॉक्स में आपको इनकी रचनाएं लिख के देनी है, इनकी कौन कौन सी रचना है ये आपको लिख के देनी। मॉन्टेस्क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर किया, यानी शक्तियों का पृथक्करण, शक्ति किसी एक हाथ में न रह जाए। ठीक है, और स्पिरिट ऑफ लॉज इनकी बुक है, मैंने एक बता दिया स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, स्पिरिट ऑफ लॉज इनकी एक बुक है। आपको बताना है हॉब्स, लॉक और रूसो की कृतियाँ। किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली? तो 14 का राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। ऑब्वियसली ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? हॉब्स है। ठीक है, थॉमस हॉब्स ने ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की सहायता से राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया था। तत्कालीन समय में हॉब्स ने अपने विचारों को वैज्ञानिक आधार पर पुष्ट करते हुए परलौकिकवाद से मुक्त किया था। प्राकृतिक अवस्था का वर्णन, राज्य का निर्माण तथा राज्य शक्ति के संदर्भ में हॉब्स ने सभी तत्वों के आधार पर इसको व्याख्या की। ठीक है, आगे हम लोग चलें। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन किसका है? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सीले का है। ठीक है, इतिहास में व्यक्ति, समाज और राज्य के भूतकालीन जीवन का लेखा जोखा होता है। राजनीति विज्ञान में राज्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन, इन दोनों के बीच संबंधों को दर्शाते हुए सीले ने कहा कि राजनीति के बिना इतिहास क्या है? निष्फल है। इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। ठीक है, चलो ये स्टेटमेंट से भी क्वेश्चंस बनते हैं। किसने कहा इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? आपको बताना 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी भी हमको मैंने बताया सीले ने कहा। किसने बोला ये बात? सीले ने कही। ठीक है, इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है। ये कथन किसका है? तो ये कथन भी आपका सीले का है। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऐतिहासिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, हेनरी मेन द्वारा। किसने किया था? हेनरी मेन द्वारा किया गया। ठीक है, तो 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन सर हेनरी मेन द्वारा किया गया। इन्होंने अपनी पुस्तक एन एंशिएंट लॉ, ठीक, 1861 में लिखी थी। एन एंशिएंट लॉ, ठीक, याद रखना ये हेनरी मेन की लिखी हुई किताब है। ठीक है, उन्होंने उसमें लिखी थी, यानी समाजों की उत्पत्ति परिस्थिति से संविदा स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हुई, अर्थात प्रारंभिक समाजों में मनुष्यों के सामाजिक संबंध परिस्थित या स्थिर स्थिति से निर्धारित होते थे। ठीक है, चलो आगे हम लोग चले।
किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, ये एक सर्वोच्च समुदाय है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताना है बी। ये अरस्तु ने ऐसा बोला। ठीक है, अरस्तु के अनुसार राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। उसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का ही समुदाय नहीं, वरन ये एक सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु के अनुसार राज्य में अनेक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्थाएं होती हैं जो राज्य के अधीन होती हैं। उनका अस्तित्व राज्य के कारण ही होता है और राज्य का इन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। अतः राज्य जो है वो सर्वोच्च समुदाय, राज्य को बहुत प्रायोरिटी दी अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत के संबंध में क्या सही है? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। सारे सही। यानी जॉन लॉक और रूसो कहते हैं कि लॉक का समझौता पूर्णतः स्वतंत्र समझौता है, जबकि रूसो की संविदा आबद्ध संविदा है। लॉक जो है वो समुदाय को नगण्य शक्तियां प्रदान करता है, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। लॉक की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति के अधिकार का अवसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दर्शन को जन्म दिया है उनमें कदाचित महानतम है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, हॉब्स। ठीक है, कौन है, हॉब्स। सेबाइन का ये कथन हॉब्स के बारे में था। सेबाइन का हॉब्स से प्रभावित होने का प्रमुख कारण उसकी पद्धति थी, जिसके आधार पर उसने अपने विचारों का ढांचा खड़ा किया। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन क्या है? तो आपके पास में 4 ऑप्शन है, आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। 22 का राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, आप भी बताते रहिए ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, एकाकी, निर्धन, निंदनीय, अल्पकालिक। ठीक है, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एकाकी, निर्धन, निंदनीय और अल्पकालिक। ठीक है, चलो हॉब्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूं अगर मैं, तो हॉब्स बेसिकली बुद्धिवादी हैं। इनका मानना है कि मृत्यु के भय एवं पाशविक प्रतियोगिता के कारण प्राकृतिक अवस्था के मनुष्यों ने आपस में समझौता किया और कहा, मैं इस व्यक्ति अथवा सभा को अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूं, जिससे कि वो हम पर शासन करे, परंतु इसी शर्त पर कि आप भी अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण इसी रूप में करें और उसकी आज्ञाओं को माने। ठीक है, हॉब्स के द्वारा लिखे गए कुछ ग्रंथ हैं। ठीक है, डी सिवे, डी कॉर्पोरे, लेवाइथन, है ना, एलिमेंट्स ऑफ लॉ। ठीक है, ये हॉब्स के द्वारा लिखे गए कुछ ग्रंथ। नेक्स्ट है आपका, हॉब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य इसका युग था। 23 का राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा बी, निरंतर संघर्ष। क्या है, निरंतर संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24। इनमें से किससे लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1688 की स्वर्णिम क्रांति। ठीक है, 1688 की इंग्लैंड की स्वर्णिम क्रांति से लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई। लॉक ने इसका समर्थन किया, जिसके कारण इसे क्रांति का दार्शनिक भी कहा जाता है। लॉक का सबसे प्रमुख ग्रंथ टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट है। लॉक कौन सा है, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट है। ठीक है, लॉक अपने विचारों के लिए द लॉज ऑफ एसेल्टिकल पॉलिटी के लेखक रिचार्ड हुकर के ऋणी थे। ठीक है, चलो आगे चले हम लोग। 25 का क्वेश्चन है, सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक ये इच्छा है सामान्य नहीं है, तथा जहाँ तक ये सामान्य है ये इच्छा नहीं है। ये किसने कहा? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी, हॉब हाउस ने कहा। किसने बोला? हॉब हाउस ने कहा। रूसो के सामान्य इच्छा से अस्पष्ट एवं अव्यवहारिक बताते हुए एल.टी. हॉब हाउस ने ये टिप्पणी की कि सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति ये है कि जहाँ तक ये अगर सामान्य है तो ये इच्छा नहीं है, और जहाँ तक ये इच्छा है तो ये सामान्य नहीं। मतलब इच्छा ना सामान्य हो सकती है, ना सामान्य कोई चीज़ इच्छा हो सकती है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी।
सामाजिक समझौता सिद्धांत का। ठीक है, क्या है? सामाजिक समझौता सिद्धांत का है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का। निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। निम्न में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंधित है? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, लॉक। इनमें से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से जुड़ा नहीं है? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जे.एस. मिल। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं संविदावादी विचारक की नहीं है? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, लेवाइथन नहीं है। ठीक है, संविदावादी विचारक नहीं है। ठीक है, जो मार्क्स, वाहन एवं ग्रीन समझौता सिद्धांत के प्रखर आलोचक थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। आगे चले हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है? आपको बताना है। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑन लिबर्टी। ठीक है, हॉब्स, लॉक तथा रूसो संविदावादी विचारक है। हॉब्स, लॉक, ये ध्यान रखना, हॉब्स, लॉक और रूसो। ठीक है, ये आपके क्या है? ये संविदावादी विचारक है। ये बात ध्यान रखना आपका। ठीक है, संविदावादी विचारक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में, ठीक है, रूसो की है। लेवाइथन थॉमस हॉब्स की है। और टू ट्रिटीज ऑन गवर्नमेंट जॉन लॉक की है। ऑन लिबर्टी जो है ये जे.एस. मिल की रचना है। मिल जो है उपयोगितावादी का अंतिम समर्थक तथा व्यक्तिवाद अग्रणी विचारक है। ऑन लिबर्टी किसकी? जे.एस. मिल की। ठीक है, किसकी है? जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल की। ठीक है, और ये जो थे ये उपयोगितावाद के अंतिम समर्थक तथा व्यक्तिवाद के अग्रणी विचारक थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। सामाजिक संविदा के अनुसार 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, राज्य एक मानवकृत संस्था है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत पर आधारित है। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, व्यक्तिवाद। ठीक है, ऐसा बना था कि सामाजिक संविदा सिद्धांत में कल्पना की गई कि राज्य का निर्माण सब मनुष्यों ने मिलकर सबके हितों की पूर्ति के लिए किया है। ये सिद्धांत उदारवाद एवं यत्नीय सिद्धांत के साथ निकट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस सिद्धांत के समर्थक मैंने हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो को बताया। 36 का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा? 36 निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी, हॉब्स। ठीक है, मनुष्य अपने ऊपर उपकार करने वाले लोगों पर उपकार करे। मनुष्य दूसरे मनुष्यों से किए समझौते का पालन करे। मनुष्य सामूहिक रूप से अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता का त्याग करने को तैयार रहे। प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य शांति स्थापना होना चाहिए। हॉब्स के अनुसार ये नियम ही व्यक्ति को राज्य कॉमनवेल्थ की स्थापना की प्रेरणा देते हैं। तो ये कुछ नियम बताए थे हॉब्स ने। ठीक है, हॉब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा का करने का अधिकार देता है। 37 का राइट आंसर क्या हो जाए? आत्मरक्षा के लिए। जब आत्मरक्षा हो तो क्या कर सकता है? तो वो जो है संप्रभुता की अवज्ञा भी कर सकता है। ठीक है, 38 किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था? 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी, हॉब्स। लॉक के अनुसार लोगों के समझौता इसलिए था ताकि 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवाइथन की क्या? सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग सभी अधिकार सौंप दिए। ठीक है, लेवाइथन की लगभग सभी अधिकार सौंप दिए। हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवाइथन को लगभग सभी अधिकार सौंप दिए। हॉब्स सामाजिक समझौता सिद्धांत में कहता है कि मैं व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को अपना शासन स्वयं कर सकने का अधिकार एवं शक्ति इस शर्त पर समर्पित करता हूं कि तुम भी अपने अधिकार इसी तरह समर्पित कर दो।
ठीक है। हॉब्स के अनुसार यही उस महान देवता लेवाइथन का जन्म होता है जिसकी कृपा पर अविनाशी ईश्वर की छत्र छाया में हमारी शांति एवं सुरक्षा निर्भर है। 41 का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता, ये रूसो कहता है। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से कार्य करने का प्रयत्न करता है। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। 43 का राइट आंसर आपको बताना है सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, हॉब्स ने किया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 44, प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। ये कथन किसका है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, लॉक का है। ठीक है, जॉन लॉक। ये किसने लिखा कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, स्पिनोजा। ठीक है, कौन हो जाएगा, स्पिनोजा। स्पिनोजा ने लिखा कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, निम्न वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हेतु। 47 का राइट आंसर आपको बताना है वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऐतिहासिक। ठीक है, वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी अर्थात ऐतिहासिक सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य समस्त अतीत में हुए विकास का फल है। ये अनेक तत्वों जैसे सामाजिक भावना, रक्त संबंध, शक्ति, आर्थिक गतिविधियों, धर्म तथा राजनीतिक चेतना का फल है। राज्य का विकास धीरे धीरे हुआ है। ये कबीली चरण से राष्ट्रीय और वैश्वीकरण की तरफ अग्रसर है। बर्गेस कहते हैं, बर्गेस के अकॉर्डिंग मानव प्रकृति के सार्वभौम सिद्धांतों की क्रमिक पूर्णता ही क्या है, राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है, आपको बताना है। राइट आंसर 48 का क्या होगा, सी हो जाएगा, विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, 49 का राइट आंसर आपको बताना है राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत ने राज्य को एक क्रमिक विकास का परिणाम माना है। राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत ने राज्य को एक क्रमिक विकास का सिद्धांत का क्रमिक विकास का परिणाम माना। 49 का ऑब्वियसली भी मैंने बताया कि डी हो जाएगा इसका ऐतिहासिक, क्योंकि इसी का सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक और विकासवादी चरण जो है वो मॉडर्न यानी आधुनिक राज्य की एक जो है क्या है संकल्पना है। 50 का राइट आंसर क्या होगा, राज्य की उत्पत्ति के नीचे दिए गए किस सिद्धांत को सर्वोत्तम माना गया है। तो 50 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, इसको आप सभी लोग शेयर करिए ताकि मैं और अच्छे जो है क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता रहूँ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।